औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात बाख़बर पाकिस्तान, जिसका सीज़न 4 है। और कराची वालों के लिए खुशखबरी ये है कि मौसम खुशगवार है। गर्मी का ज़ोर टूटा है, लेकिन वक्फ़े वक्फ़े से कहीं हल्की, बल्कि हल्की हल्की ही बूंदाबांदी हो रही है। कराची वाले चाहते हैं कि बादल बरसें और गरज के बसें, तो कराची की गर्मी टूट जाएगी। और जब गर्मी टूटेगी तो मौसम खुशगवार मज़ीद होगा। और पानी, बिजली, गैस से तो कराची महरूम है ही, लेकिन बात की जाए अगर मुल्की सतह पर, अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात की जाए, तो ईरान जो कि तन्हा खड़ा है मुसलमानों के लिए, जिसने तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा किरामों को एक फ़िक्र दे दी कि कलमा हक़ जो है उसको बुलंद करने के लिए हमें मैदान अमल में आना पड़ेगा। जैसे कि इसराइल जो है वो उसकी जारियत जारी है, निहत्ते लोगों को शहीद कर रहा है। क्या चाह रहा है, इसका मकसद क्या है, इस यहूदी एजेंडे का मकसद क्या है? कभी ये फ़लस्तीन पे जुल्म और बर्बरियत करता है। ये भारत और इज़राइल क्या चाहते हैं? इसराइल को मैं इज़राइल इसलिए कहूँगा कि आजकल ये मौत का ठेकेदार बना हुआ है, ठीक है। दीन इस्लाम की अगर बात की जाए तो कुरान में है कि बैतुल मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ कोई ऐसे लोग उठेंगे जो इसको आज़ाद करवाएंगे यहूदियों से। इंशाअल्लाह वो दिन करीब है, वो दिन दूर नहीं कि कब से ये मुँह की खाएंगे। लेकिन डर चुका है इसराइल, क्योंकि ईरान ने इनका जो हाल कर दिया है, इनका जो हश्र कर दिया है, ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। और अमेरिका ने भी कल हमला कर दिया ईरान पर, उसने भी जंग का ऐलान कर दिया। तन्हा खड़ा है ईरान। पाकिस्तान, तुर्की और जितने भी मुसलमान ममालिक हैं वो कहाँ इस नज़रिए पे खड़े हैं, आज हम इस पर भी बात करेंगे कराची की, क्योंकि कराची में मुहर्रम की आमद, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही मुहर्रम की आमद है। सिक्योरिटी फोर्सेस किस हद तक हिकमत अमली तय कर चुके हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि हमें एहतियात से काम लेना है, हमें इत्तेहाद की बात करनी है, हमें भाईचारगी की बात करनी है। शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंद सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना है। हमारा दुश्मन कौन है ये हम जान चुके हैं। इस बात को हम आज अपने प्रोग्राम का अहम टॉपिक रखेंगे। चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार, जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर हैं, और इनका काम हमेशा ही मोहब्बत बांटना है, लोगों की खिदमत करते हैं। आने वाले लोगों को बिना जाने बिना पहचाने अपना भाई समझ के उनकी मदद करते हैं। अभी इन्होंने एक बहुत लाजवाब प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग भी की है। मेरी मुराद मेरे भाई, काफ़ी अरसे के बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई, और आज अली अबरार जो आपके सामने बैठा है, तो वो कहते हैं ना कि हर किसी के पीछे हाथ होता है। लोग तो कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो ये मर्द है पहला कि जिसका हाथ है सैयद अली अबरार को बनाने में। मेरी मुराद है जनाब सैयद मुजाहिद शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई। वालेकुम सलाम भाई। मुजाहिद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। तारुफ बड़ा आपने है हमें वक्त आपका, दिया। वक्त कब है? जी जी। तारुफ ये है कि देखें, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार भाई, आपकी मेहरबानी, आपने हमें यहाँ पे टाइम दिया, हमें बुलाया। मसला ये है कि आप जो अभी देखें, ईरान का जो मसला है बैनुल अक़वामी मसला है। ईरान इस टाइम इसराइल ये चाह रहा है कि पूरी दुनिया पे हुकूमत करे, ठीक है। अब वो ये समझता है कि मैं बेताज बादशाह हूँ और अमेरिका उसकी बैक पे खड़ा है। लेकिन हर एक जुल्म की इंतहा होती है ना, हर जुल्म मिट जाता है। अल्लाह ताला का कुरान है कि जब ज़्यादा जुल्म बढ़ता है तो उसका मिट जाता है। उसने पहले इस गज़ा को खंडर बनाया, उसके बाद सारे मुस्लिम, अब ईरान की बारी है, उसके बाद वो कहता है कि मैं पाकिस्तान की तरफ आऊँगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ आपको पता है वो अगर आएगा तो फिर उसके साथ क्या होगा वो भी आपको पता है। मैं यहीं से आपकी बात को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि हमारे दरमियान एक और शख्सियत है, उनके बाद मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूँगा। मेरे साथ एक और मेरे भाई हैं कि जिनकी टीआरपी की बात की जाए, सोशल मीडिया पे छाए हुए रहते हैं। ये इतने प्यारे लब लहजे के मालिक हैं कि अगर इनसे आप बात कर लेना तो दिल चाहता है कि इनसे दोबारा बात की जाए। और हमेशा हक़ की बात करते हैं और मोहब्बतें बाँटते हैं। सीनियर तज़कियाकार, सीनियर सहाफ़ी, कई प्रिंट मीडिया के अखबारात के आप ज़ीनत बने रहते हैं।
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी ज़ीनत बने रहते हैं। मेरी खुशनसीबी इन्होंने एक दफ़ा फिर मुझे वक्त दिया। मोहम्मद ज़ीशान सिद्दीकी भाई, अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। वालेकुम ज़ीशान अस्सलाम। भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपका शुक्रिया। और आपने जो तारीफ़ी कलमात मेरे लिए कहे तो ये सारे आप पर सूट करते हैं नहीं, माशाल्लाह मेरे लिए से। सूट नहीं करते आप, क्योंकि नहीं मैंने नहीं, वो बात करनी है जो हक़ाइक़ पे मबनी होगी। आप दोनों ही लाजवाब शख्सियात हैं। की मोहब्बत है आपका, उसने कहा। मुजाहिद भाई आपकी जानिब आऊँगा। आपने कहा कि नेस्त नाबूद तो इसको होना है। भाई कुरान में है ना कुरान कि में एक कौम आएगी जो इसको नेस्त नाबूद करेगी, शायद वो कौम मुसलमानों की ही है। कुरान में तो मुसलमान ही है ना, मुसलमान ही है और हमारे यकीनन। उसमें ज़िक्र भी है और हर किताब में ज़िक्र है। यहाँ तक कि एक ईसाई मुझे पादरी मिले थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी किताब में आपके 12वें इमाम का ज़िक्र है बेशक ऐसा ही है। कि जब वो आएंगे तो ये यहूदी दुनिया से निस्त नाबूद हो जाएंगे। तो ये तो ईसाई भी इस बात को मानते हैं, मुसलमानों की तो ये अक़ीदा है, ये बात तो ऐसी नहीं है। लेकिन बात ये कि अभी जो कुछ हो रहा है बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो बड़े बड़े मुल्क, मुसलमान मुल्क हैं जिनके हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये कि वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं जो एक भाई को पिटते हुए देख रहे हैं, मरते हुए देख रहे हैं, बच्चों को मरते हुए देख रहे हैं, औरतों को मरते हुए देख रहे हैं। और उसके बाद भी उनके जो है कोई कहते हैं कि उनके अंदर कोई एहसास नहीं पैदा हो रहा, कोई जज्बा पैदा नहीं हो रहा। और हमारे यहाँ तो शहादत जो है वो एक बहुत बड़ा अजीम मर्तबा बेशक है। बेशक हम बेशक। अगर हम मुसलमानों में शहादत का रुतबा ना हो तो हम लोग तो सारे मतलब वो हैं, हम लड़ते इसी बात पे हैं। और ये तो खामेनी ने अपने एक बयान में कहा भी कि हमें शहादत से डर नहीं है, डर शायद तुम्हें डर लगना चाहिए, हाँ, क्योंकि हम शहादत तो हमारा विरसा है। हम देखिए तो ना, इबादत समझ के कबूल करते हैं मुसलमान जो हैं। इसराइल का जनरल जब बात कर रहा था उसके हाथ कांप रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा बात ही ये है। है कि जब वो लोग इतना अंदर खौफ रखते हैं और हमसे ही डर के हमसे मार रहे हैं वो, ऐसा ही है। तो अगर हम सारे मुसलमान एक हो जाएं इस टाइम दुनिया के, तो एक अकेला ईरान नहीं लड़ेगा, फिर सारी दुनिया उससे लड़ेगी। तो कितनी देर की बात है, इसराइल और अमेरिका कितनी देर की बात है। मुजाहिदी बहुत बड़ा बयान है खामनेई का। उन्होंने कहा कि शुरू तुम लोगों ने किया है, इसे ख़त्म हम खत करेंगे हम करेंगे। बेशक। और ऐसा होना है, ऐसा होना, अल्लाह की मदद उनके साथ है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम उम्मत हैं और हम तो खैर उनकी नस्ल हैं, सयादात आप भी सादात हैं, हम भी सादात हैं, तो हम पे ये फ़र्ज़ है ये बताना लोगों को, ये वाजिब करना लोगों के ऊपर, ये हमारा दीन का फरीज़ा है कि हम बताएं लोगों को कि शहादत जैसा मर्तबा दुनिया में कोई मर्तबा नहीं। बेशक गुनाहगार से गुनाहगार भी अगर शहीद हो जाता है तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। बेशक। और हम कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमा मानने सल्लल्लाहु वाले अलैहि हैं। वसल्लम। हमें तो इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि हमें शहादत मिलेगी। हमारे तमाम, मैं तो कहता हूँ जितने भी हमारे मुसलमान कंट्रीज़ हैं जो खामोश बैठे हुए हैं, तमाशाई बने हुए हैं, उनको चाहिए इस टाइम निकलें और वो आवाज़ बुलंद करें। उनकी आवाज़ से ही सब कुछ दब जाएगा। जंग तो दूर की बात है, अगर सारे मुसलमान एक होकर खड़े होकर आपके खिलाफ एक ऐलान जंग कर दें, जंग तो दूर की बात है, अगला उसकी आवाज़ से ही दब जाता है। ऐसे ही है ना भाई, जब कोई इंसान ज़ोर से चीखता है तो दूसरा खामोश हो जाता है। तो ये दुनिया का उसूल है। अब ये अल्लाह जाने क्या होगा। तो अब देखते हैं, अल्लाह मालिक है, ये हमारे इसमें कितनी कंट्री साथ आती हैं। और हसरत की बात ये है कि देखें जो दूसरे काफिर हैं, जो यहूदी हैं, जो मतलब यहूदी तो नहीं है, वो गैर मज़हब हैं, चाइना हो गया, उनका कोई मज़हब नहीं है, उनके यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं, रूस है उनका मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं, वो ईरान के साथ खड़े हैं, वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। ये बड़ी बात है कि वो इस तरह चाहते हैं कि हमारे मुसलमानों की मदद कर रहे हैं। और हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे अब चाइना ही सारे दुनिया की मदद करने के लिए चाइना ही रह गया है जो मुसलमानों की मदद करेगा। तो ये चाइना के अलावा नॉर्थ कोरिया भी खड़ा हो चुका है, मैदान अमल में आ चुका जी है। जी और सुप्रीम लीडर तो कह रहा है कि मुझे इजाज़त दो, आप हुक्म कीजिए। मुज़ाकरात के लिए तो मना कर दिया, और लेकिन सुप्रीम लीडर खामनेई कहते हैं कि ये हमारी जंग है, इसे हम ही पाए तक मिल तक पहुँचाएंगे। पहुँचाएंगे। और मुजाहिद भी पहुँचा रहे हैं, सारे हल्के में नहीं आ रहे, ये बता नहीं, रहा हूँ। उन्होंने देखिए पूरा ऐसा ही है, गजा की तरह उसको भी, इसराइल को भी खंडर बना दिया है। बना दिया है, खंडर बना और दिया है। लोग जो हैं उनके बंकर्स में रहने को रह रहे थे। कितने दिन रहेंगे, महीना 2 महीना, आप कितना टाइम उस पर स्पेंड कर सकते हैं, उस पर इससे ज़्यादा तो नहीं रह सकते ना कि आप 2 महीने 4 महीने कैद के अंदर रहोगे, कब्र के अंदर निकलेंगे तो सही लोग। तो लोग अब वहाँ के खुद के भी परेशान हैं, वहाँ के लोग उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, नेतन्याहू के खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन उसको कवरेज नहीं दे रहे, छुपा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा उनकी ही जो है। मीडिया है और जो दूसरे ममालिक की मीडिया है वो उसको छुपा रही है और उसको चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर रही।
वरना वहाँ पे भी मसले बड़े ख़राब हैं। ऐसे ख़राब है कि वहाँ लोग रो रहे हैं। रो रहे हैं। अच्छा, देखा गया, मैं ज़ीशान भाई आपकी तरफ आऊँगा, फिर मुजाहिद भाई से बात करूँगा मैं, कि वहाँ लोग खुद ही उठ रहे हैं, खुद ही गिर रहे हैं, बिल्डिंगें खुद ही टूट रही हैं, खुद ही गिर रही हैं। ये एक ज़ाती तौर पे वहाँ पर देखा गया है। ये इसराइल में कई रेस्टोरेंट ऐसे कि जो निस्तो नाबूद हो गए, खंडर बन गए। मुजाहिद भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है। आप क्या कहते हैं, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आप क्या देखते हैं इस सियासत को? अबरार भाई, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा किया कि आपने आज के दिन इस टॉपिक को जो है आपने मुंतखब किया। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि आप इज़राइल, बिल्कुल सही लफ्ज़ कह रहे हैं आप, हमें आवाम को इसके पसे पर्दा जो हक़ाइक़ है ना अबरार भाई, वो बताने की भी ज़रूरत है। अगर हम आयतुल्लाह ख़ामनेई की बात करें, 2005 में इन्होंने एक कमिटमेंट किया था, एक मुआहिदा किया था, या इन्होंने बयान दिया था कि ईरान कभी भी एटमी ताकत नहीं बनेगा और ईरान ऐसे बम नहीं बनाएगा जिससे जानी नुकसान होते हैं। एक उनका कमिटमेंट वाज़े है। और अभी भी ईरान के अगर आप कुछ लोगों के अगर आप बयान देखें, उन्होंने आखिर तक यही कहा है कि हमारा इरादा नहीं है एटमी मिसाइल या एटमी क़ुव्वत बनने। लेकिन जब आप किसी को इस हद तक जब आप दबाएंगे तो उनकी जो है ये चीज़ मजबूरी बनेगी। अच्छा, अब इसके पसे पर्दा हकीकत है क्या? अब हो सकता है मेरी बात से किसी को इख्तलाफ हो। जो चाबहार जो आपकी जो बंदरगाह बनी है, ईरान ने भारत को जो है अपनी जो बंदरगाह दी, और उसके बाद चीन को अब बीच में डालेंगे। पाकिस्तान का जो बन रहा है, गवादर पोर्ट बन रहा है, वो आप चीन को दे रहे हैं। ये असल जो जंग है अबरार भाई, तिजारत की है। क्योंकि किसी भी मुल्क को जो मजबूत करती है वो उसकी मईशत जो है मजबूत करती है। बहरहाल आपकी दूसरी तरफ जो ईरान पे जो मिसाइल हमले किए हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका ने जो बुज़दिलाना कार्रवाई की है, उसकी तो हम मजम्मत करते हैं। क्योंकि अमेरिका ने पहले जब हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब गए, तो जब उनसे मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने 2 हफ्ते का उन्होंने वक्त दिया कि 2 हफ्ते तक जो है हम ईरान और जो इसराइल की जो जंग हो रही है इसके बीच में हम नहीं आएंगे। लेकिन एकदम से बिना बताए आपने जो है उनकी यहाँ यूरेनियम, जहाँ उनके एटमी मिसाइल के जो उनकी चीज़ें थी, वहाँ उन जगहों पे आप जो अटैक करते हैं, तो यकीनी तौर पर ये एक तो बुज़दिलाना कार्रवाई है, OIC की खिलाफ वर्जी है, अक़वाम मुत्तहिदा की खिलाफ वर्जी है। इस पर अब तमाम ममालिक को, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक को मुत्तहद होने की ज़रूरत है कि अब तुम अमेरिका से पूछो कि तुम तो बड़े जो है कानून की पासदारी के बड़े ठेकेदार बने फिरते हो कि भाई ठीक है, सबने जो है कानून की जो है पासदारी करनी है। अब आपका वो कहाँ गया, वो आपका मिशन, आपके वो अल्फाज कहाँ हैं? आपने कानून की खिलाफ वर्जी की, आपने एक कमज़ोर मुल्क, क्योंकि मैं अमेरिका के मुकाबले में कमज़ोर है, वैसे तो इस्लामी तौर पर तो हम बहुत ज़्यादा मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने जिस तरह से उस पर अटैक किए और उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ, भाई को भी पता है, आपको भी पता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसको मतलब डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास कुछ पैमरा की पाबंदियाँ भी हैं। जैसे भाई ने कहा कुछ ममालिक बिल्कुल हम ऐसा ही है, नाम नहीं ले बिल्कुल ऐसा सकते। ही है। तो मैं भी भाई की बात को सेकंड करूंगा कि कुछ ममालिक जो इसमें जो है बराए रास्त मुलविस होकर अगर खाली आंख दिखाएंगे ना, अल्लाह वो अकबर। लोग डर जाएंगे। बेशक। और ज़ीशान भाई, क्योंकि मैं ये इतनी बुज़दिल कौम है, जी ये जी, इतने बुज़दिल लोग हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही जिस है, तरह से बंकर्स में घूम रहे हैं। आम ऐसा आवाम ही तो है। छोड़ें, इनकी फौज बंकर्स में घुसी हुई है, वो पनाह ले अमेरिका, रहे हैं, छुप रहे हैं। ज़ीशान भाई, अमेरिका की मुदाखलत इस जंग में, ईरान पे हमला करना, इस बात की दलील है कि अमेरिका समझ चुका है कि ईरान भारी है, अमेरिका डे ईरान फर्स्ट बहुत से भारी है। उसने इस बात की तस्दीक कर दी कि मैं पहले दिन से इसराइल के साथ हूँ, और ईरान पर जो अटैक किए गए हैं उसमें अमेरिका की रजामंदी जो है शामिल है। अच्छा, पहले तो पहले पहले ला ताल्लुकी कर रहे थे, अब आके तो खुल के सामने आ गया, वो हमला कर दिया। लेकिन इसके नताइज जो है ना, इसके नताइज बहुत बुरे हैं। क्योंकि शहादत हमारे लिए फ़ख्र है। बेशक ऐसा ही हम है। तमाम कलमा गो मुसलमान, हमारा फ़िरके पे तो थोड़ा सा हमारा तफरीक है, लेकिन कलमे पे हम सब लोग एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी हमारे जो मुस्लिम हैं, किसी को भी लें, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, कोई भी, हम कलमा गो मुसलमान यहाँ तक कि हिंदू, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक सिख, हैं। ईसाई भी पाकिस्तान हमारे साथ खड़े हैं और पाकिस्तानी देखिए, है ना वो। अपना अबरार भाई, वाज़े तौर पे एक दहशतगर्दी नज़र आती जी है। ऐसा ही है। ठीक है, इसराइल की जो सारी कार्रवाइयाँ हैं, जब इसराइल कह लें, इसराइल जिस तरह से हमलावर हो रहा है, और उसके बाद जब ईरान जब पलट के उनको जवाब दे रहा है, तो उनके आप चेहरे देखें, नेतन्याहू को आप देखें, कि उसके आप शक्ल देखें। मैं वो अल्फाज इधर वही कहना मुजाहिदी चाह वाले रहा के क्योंकि आपका कपारा होता है ये, एक आपने लाइव बड़ी प्रोग्राम अच्छी जा रहा है, बात कही है। एक लफ्ज़ होता है बहुत गंदा, हमारी गाली देती है, तो वो उस पर जो है ना बिल्कुल जो है फिट होता है नेतन्याहू पे। अब ये सारे जो यहूदी जो हैं, एजेंडा जो है, ये ठीक है ना, ये एजेंडा कह लें या यहूदी लोग, ये इंतहाई बुज़दिल हैं। ये आपसे सामने आके कभी नहीं लड़ सकते, ये इतने डरपोक हैं। और देखें ना, एक तरफ इनकी तरफ खौफ की फ़िज़ा है, ईरान की आप हालत देख लें आपके सामने है,
वो तो ऐसे निकल रहे हैं, उन पर मिसाइल ऐसे गिरते हैं और वो ऐसे निकल के जश्न मनाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो अब मुसलमान तो अब शहादत से नहीं डरता। मुसलमान तो हर मुसलमान, जो मुस्लिम घर में पैदा हुआ है उसका जवान बच्चा बुजुर्ग, हर बंदे के लिए शहादत जो है फ़ख्र है। तुम कितने लोग शहीद करोगे। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बता दूँ, एंड में आखिर में जो फातह होगा इंशाअल्लाह ईरान होगा। ईरान के आयतुल्ला खामनई का बयान, और बड़ी अच्छी बात है, मेरी जान कितनी है, आप मुझे मार दो, मेरे जाने से क्या होता है, मैं तो, मेरे लिए तो शहादत, मेरे लिए अहम बात है। शहादत तो एक बड़ा मर्तबा है ना। वो तो बोले शहीद कर दो, आप मुझे भी शहीद कर दो, सबको शहीद कर दो, फिर भी हम अपनी बात से जो है और अपने जो हमारा जो मिशन है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और पहली बात तो ये जंग मुझे समझ में नहीं आती कि ये एक चीज़ तय हो गई है जब ईरान। हाँ भी बड़ी खूबसूरत आप बात कर रहे थे कि ये चाहते हैं कि मुसलमान ख़त्म हो जाए, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मुसलमान अब शहादत को अपना विरसा समझता है। हम बम बांध के आपके पास आ जाएंगे जब हमें पता होगा ना कि हमें शहादत हासिल करनी है, तो हमारा एक जवान आपके 100 लोगों तो लेके जाएगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी, तो अब नेतन्याहू ने कहा था ना कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमने पाकिस्तान को जो है एटमी ताकत बनने दिया, तो हम ईरान को नहीं बनने देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके बाद देखिएगा कि मुझे लगता है कि जो नेतन्याहू की जो बात है ना एटमी ताकत वाली, क्योंकि अब तो ईरान पे आपने हमला करके उसको मज़ीद हौसला दे दिया है। अब जो काम वो नहीं करना चाहते थे ना, वो भी करेगा। अब आप इंशाल्लाह उसको ईरान पूरी करेगा और ईरान भी अब एटमी ताकत बनेगा। और आपके तवज्जो से मैं दोबारा कहता हूँ कि जब आखिर में इंशाल्लाह जब ये जंग ख़त्म होगी तो फातह इंशाल्लाह ईरान होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि ईरान का बच्चा बच्चा जो है मुजाहिद है, और वो इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से अबरार भाई डरने वाला नहीं है। ये चार क्या, अमेरिका 4000 मिसाइल भी मार ले तो उसके बाद इनके हौसले पस्त नहीं होने यार आप ये ये देखें, तो वो लोग हैं भाई कि तुम जितना मारोगे उतना ये आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही आप है। बुज़दिलो, आप पे जब हमला होता है आप लोग बैक फुट पे जाते हैं, और हम पे जब हमला होता है ना मुसलमानों पे, ईरान पे हमला हो रहा हो, तो ये फ्रंट फुट पे आने वाले लोग हैं। ज़ीशान तुम भाई, उस कौम को डरा रहे हो कि जिनकी शहादत के क्या कहने अबरार भाई, जिनकी शहादतों से आज जो है दीन इस्लाम जिंदा है, उस सरजमीन पे तुम्हारे जैसे 1000 मुल्क भी आ जाएं तो उस क्या सरजमीन के कहने लोगों भाई, को वाह तुम्हारा वाह बाप वाह भी वाह शिकस्त नहीं दे वाह वाह सकता। वाह वाह वाह। तो इंशाल्लाह फातेह जो है अबरार भाई इंशाल्लाह, ईरान होगा। इंशाल्लाह। और देखें मुजाहिद भाई, कितना अच्छा इन्होंने अमल किया कि जब इन्होंने देखा कि गद्दार है ईरान में, उसको मिसाइल के साथ बांध के उन्होंने उड़ा दिया। यार ये बड़ा अच्छा मैसेज है, क्या कहेंगे आप? ये देखें वहाँ पे ईरानी जो भी है ना, वो ऐसे इकदाम करते हैं जैसे कि वहाँ पे पहले भी हमने देखा है, वो क्रेनों में बंदों को लटका देते थे, सजाए मौत तो फ़ौरन देते। वो लोगों को सामने करते थे, जो भी करते हैं खुलेआम करते। और ये सबसे अच्छा उन्होंने जो इकदाम उठाया ना, कि जो गद्दार है उसको मिसाइल के साथ ही भेज दो वापसी। कितनी अच्छी बात है ये। तो अब ये सारी दुनिया में इसके ऊपर अमल होगा, और ये पूरी दुनिया इस पर अमल करेगी। अब देखिएगा आप, जो गद्दार पकड़ा जाएगा इसी तरह का। ये गद्दारी जो है ना बहुत बड़ा जुर्म है, जिसको हम लोग हमारे पाकिस्तान में तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन उसको बोला नहीं जाता। लेकिन ये बहुत बड़ा जुर्म है, दुनिया के अंदर बहुत बुरा माना जाता है इसको। और बहुत अच्छा किया ईरान ने इक़दाम किया ना, ये बहुत अच्छा इक़दाम किया। इससे पूरी दुनिया ने एक नसीहत हासिल की, और इस नसीहत से लोग अब ये जो गद्दार हैं ये भी थोड़ा सा सोचेंगे कि हमें किसके साथ कैसे गद्दारी करनी है। अल्लाह ताला ईरान को महफूज फरमाए और बेशक, तमाम लाहिया मुसलमानों को महफूज फरमाए। लाहिया। और हमारे तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अभी भी ये वक्त है कि जिनका हम कलमा पढ़ते हैं उनके शरीयत पे चलें, अपने नबी की शरीयत पे चलें, उनके अहकामात बेशक, मानें और उनके सुन्नत के ऊपर अमल करने की कोशिश करें। खाली नमाजें आपको जन्नत में लेके नहीं जाएंगी, बेशक, बेशक। क्योंकि आपके अमाल भी तो ऐसे होने चाहिए ना बेशक कि अगर एक मुसलमान तकलीफ़ में है, हम देखते हैं फ़लस्तीन के गज़ा के बच्चे किस तरह से ज़ख्मी हुए हुए हैं, या उनकी लाशें देख के किस तरह आपने देखा है इब्रार भाई, वो किस तरह उनके टुकड़े पड़े होते हैं, उनकी माएँ सीना फूट रही होती हैं और उनके बाप रो रहे होते हैं, या बापों के जनाजे बच्चे रो रहे होते हैं, माओं के जनाजे बच्चे रोते हुए हमने देखे हैं। और उसके बाद सारी दुनिया अपने फंक्शंस कर रही है, खा रही है, पी रही है, घूम रही है, उनको फिक्र ही नहीं कि मुसलमान भाई हमारा कत्ल हो रहा है। और ईरान ने हमेशा उसका मुदाखलत की, लबनान ने की, यमन ने की। वो खाली वही मुसलमान है दुनिया के, और मुसलमान नहीं है, क्योंकि बहुत ताकतवर और पैसे वाले लोग हैं हमारे पास मुसलमानों के पास पैसे की कमी नहीं है, ताकत की कमी नहीं है, और जज्बे की कमी नहीं है। वाह, बेशक, ठीक है ना। बेशक। तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे, हमारे मुसलमानों को भी और उन लोगों को भी जो इस तरह का जुल्म कर रहे हैं उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे कि ये जुल्म मिट जाता है, और ये मिट जाएगा। फ़तह तो होगी, मुसलमानों की होगी, ईरान की होगी, सबकी फ़तह हो जाएगी। फ़तह के अंदर ही सारी दुनिया हमारी
देखिएगा आप इंशाल्लाह, अभी कुछ दिनों की बात है, उसके बाद ये सारा बैकफुट पे चले जाएंगे। इंशाल्लाह। ये अमेरिका, इसराइल सब बैकफुट पे चले, ये थोड़े दिनों की बात है। ये हम परेशान हो रहे हैं ना, लेकिन अगर हम सब एक हो जाएं तो ये दिनों की बात नहीं, घंटों की बात है। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही ठीक है, वो तो अपना लड़ेगा, ईरान तो लड़ेगा और लड़ता रहेगा। वो ईरान ने 10 साल इराक की जंग लड़ी थी अकेले, उस वक्त भी अमेरिका पीछे था और दूसरे ममालिक थे, बरतानिया था, दूसरे ममालिक खड़े थे, तो वो पूरी सपोर्ट कर रहे थे। फिर भी उसने 700 जहाज़ जो है ना इराक के उतार लिए थे, ग्राउंड कर लिए थे। आज इराक के पास एक भी तैयारा नहीं है, सारे ईरान के पास। तो वो लड़ने वाली कौम है, फारस की कौम तो आपको पता है मशहूर है, पुराने लड़ने वाली जंगजू कौम है ये। तो अल्लाह ने उनको सलाह भी दी और ईमान के साथ लड़ते हैं वो। सबसे बड़ी बात ये लड़ाई भी ईमानदारी से करते हैं, दुश्मन ईमान को बता के करते हैं, पछाड़ते भी बड़े ईमानदारी से और हैं। वो एकदम पहले ऐसा ऐलान ही करते हैं, उसके बाद मारते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और पाकिस्तान ने 5 दिन पहले ऐलान कर दिया था कि हम बदला लेंगे, लेकिन जब हम मारेंगे तो हम बताएंगे नहीं। और क्या खूबसूरत शीशा पिलाई हुई दीवार। देखिए अभी जिशान भाई आपने कहा ना कि हमारी कौम मुत्तहिद है, भाई क्यों नहीं होगी। हमने वो देखा जब भारत ने हम पर अटैक किया, उसने यही सोचा ना कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, इनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है। लेकिन तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आ गई। वो अलग बात है कि अभी सामने में फड्डे हो रहे हैं, अब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अब एक दूसरे के दस्ते गिरे बाहर हैं, अब तो बनता भी है। उस वक्त कम से कम एक तो थे ही है, बिल्कुल सही है। जब उस मुल्क वक्त की कम से बात कम आती एक थे। है, ऐसे जब मुल्क की बात आती है तो तमाम सियासी जमातें, तमाम मजहबी जमातें, तमाम लोग एक हो जाते हैं सिवाय एक जमात के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अभी भी एक हैं। और भाई ने बड़ी अच्छी बात की, अगर मुसलमान मुत्तहद हो जाए ना तो हम दुनिया पे गालिब आ जाएंगे, ना सिर्फ अपने जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं इस पर, बल्कि हम दुनिया पे गालिब आ जाएंगे और इन लोगों को पता चल जाएगा। और यही वजह है कि ये हमारे जो मुस्लिम जो ममालिक हैं या जो लोग हैं उनको एक नहीं होने देते। अगर ये तमाम लोग अगर एक हो जाए ना तो फिर क्या ही बात है। निशान और भाई आप इस ये तरह से देखें कि जब बॉर्डर पे कशीदगी थी तो अफवाज पाकिस्तान के कुछ जवानों ने कहा कि आप गांव खाली कर दीजिए क्योंकि यहाँ ख़तरा है, हम गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, मज़ाइल की गाड़ियाँ। तो आवाम ने कहा हम क्यों जाएं, हम तो तफरीह का सरकार मौका आप तो छोड़ते अपना ही नहीं काम ना। कीजिए, हम अपना काम करेंगे। नाश्ते बन के जा रहे हैं, दोपहर के खाने बन के जा रहे हैं हमारे जवानों के लिए। भाई क्या बात है। हम तो तफरीह का कोई लंगर मौका वाला नहीं माहौल छोड़ते था हैं। भाई, लंगरी माहौल चल रहा था वहाँ तो। तफरी आप देखें ना, जब इंडिया के उन्होंने ड्रोन गिराए तो वो हमारे देहात के लोगों ने बंदूकों से फायर करके वो कुछ ऐसे ड्रोन खेल गिरा रहे थे, दिए। एंजॉय कर रहे थे वो। हाँ। हम लोग तो ऐसे मुल्क में रहते हैं, तो हम तो जंग को भी एंजॉय करते हैं। तो उनको भी समझ में आ गई कि हमारे जो लोग हैं बुज़दिल वो छुप रहे हैं, और ये पाकिस्तानी ये तो आके ऐसे तफरी से देख रहे थे कोई चाइना बम फाड़ रहे देखिए हैं। अफवाज पाकिस्तान ने तो अपना काम किया और ऐसा काम किया कि पूरी अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। नाम कर दिया। जैसे कि हमारे हाफिज़ साहब जो हैं अमेरिका गए, फील्ड मार्शल सदर आसिम। पाकिस्तान से वहाँ सदर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, उनकी क्या बातें हुई अभी इसके ऊपर गुफ्तगू करना बाकी है। लेकिन अमेरिका जान गया और अमेरिका डर रहा है कहीं पाकिस्तान खड़ा ना हो जाए ईरान के लिए, वरना ये इनका कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा कह रहा है कि मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं फील्ड क्या मार्शल बात आसिम है। मुनीर साहब से मिलना, बिल्कुल ऐसा तो ही अब है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसिम मुनीर साहब की हाफिज साहब ने अहमियत दिलों में क्या घर है। बना लिया, दिलों में छा गए वो, पूरी अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के लिए वो एक मिसाल बन गए। रहती दुनिया तक इनको याद किया जाएगा। हमारे फ़ौज के जो सिपा सलार हैं किसी तारुफ के मोहताज अब नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है आधे ना, घंटे में उन्होंने जंग को समेट के पूरा लाजवाब बोरिया है। बिस्तर गोल करके भेज दिया देखिए वापस कि हमारी भाई, नस्लें तो याद रखेंगी, लेकिन भारत की आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि कोई जनरल आसिफ, आसिम मुनीर कोई साहब मुनीर आया था, कोई हाफिज कुरान आया था हाफिज़ कुरान, कि अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने इस ऑपरेशन का नाम कुरान से दिया। क्या बात है, वक्त कुरान से फजर की नमाज अदा की और एक ही हमला बनियान किया है मखसूस। और भारत ने घुटने टेक दिए मुजाहिद भाई। बिल्कुल ऐसी। क्या बात है मुजाहिद भाई। ये तो खैर बात हो गई, आलमी बात हमने की, लेकिन क्योंकि आज इतवार का दिन है, हम आवाम की बात करते हैं, तो क्यों ना कराची की बात कर ली जाए। कराची में जो हालात हैं इस वक्त, अगर हम सिंध असम्बली की बात कीजिए तो वहाँ पीपल्स पार्टी और MQM एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। भाई तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया। ऑन स्क्रीन, क्या हो रहा है ये, ऑन हम कहाँ जा स्क्रीन रहे हैं? दस्ते गिरबाएं। वैसे तो पसे पर्दा अगर आप कैफेटेरिया में जाके देख लें तो साथ हक़ाइक़ बैठे आपके हैं। सामने आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कराची में माफियाज का राज है। मैं मुजाहिद भाई, आप भी क्योंकि सीनियर तजियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपसे बेहतर कौन जाता है सहाफ़त को। शायद जिशान भाई आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। अभी ड्रग्स बिक रही है, आइस बिक रही है, शीशा कैफेस खुले हुए हैं। SHOs जो हैं वो ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं। मैं उन SHOs के साथ खड़ा हूँ
खुद बताते खुद खड़ा हूँ। वो इसलिए खड़ा हूँ कि मेरे कई एसएचओज जानने वाले हैं, भाइयों की तरह प्यार करते हैं और मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ। लेकिन मज़लूमियत उनकी ये है कि कई नाम नहाद सहाफ़ी, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो जाते हैं और जो सहाफ़त के अंदर काली भेड़ें हैं, उनको एसएचओ के साथ जाके ऐसी बातें करते हैं। देखिए, मावा गुटखा अगर कहा जाए तो उसमें सहाफ़ी इन्वॉल्व हैं, मावा गुटखा बेचने में भी। आइस की बात की जाए, शीशा कैफ़े की बात की जाए, भाई इनको किसकी सरपरस्ती हासिल है। जब मैं एसएचओ के पास जाता हूँ, जब एसएसपी से आप भी बात करते हैं, हम भी डीआईजी से बात करते हैं, तो यही कहते हैं कि भाई कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं, नाम नहाद सहाफ़ी, जो काली भेड़ें हैं, जिनका अब सहाफ़त से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर उनके हाथ में पेन दे दिया जाए कि भाई आप सहाफ़ी लिख के बताइए, तो उनको सहाफ़ी लिखना आएगा भी नहीं। व्हाट्सएप की सहाफ़त की अगर बात की जाए, अगर सोशल मीडिया की सहाफ़त की बात की जाए, तो ऐसे लोग जो है वो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को ब्लैकमेल करते हैं, उनको दबाते हैं कि जिनकी वजह से जो ओरिजिनल सहाफ़ी हैं, जो मीडिया की जीनत बने होते हैं, जो हक बात करते हैं, उनकी भी बात को इग्नोर कर दिया जाता है। मैं सबसे पहले मुजाहिद भी आपकी जानिब आऊँगा, क्या कहेंगे ऐसे ऐसे हमारे ऑफिसर्स के बारे में और ऐसे सहाफ़ियों के बारे में कि जो पुलिस को दबाते हैं। मैं तो चाहूँगा कि पुलिस के साथ खड़ा होना चाहिए, उनसे पूछा जाए, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब और एडिशनल आईजी साहब, उनसे पूछें। हम सस्पेंड कर देते हैं उनको, एक इतनी सी कंप्लेन पे एसएचओ को सस्पेंड कर दिया जाता है, पूछा भी नहीं जाता कि उनकी गलती क्या है। क्या होता है कि कुछ ऐसे नाम नहाद सहाफ़ी कि जिनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक ही नहीं, जिनको किसी चैनल पे देखा भी नहीं जाता, चंद पैसों की एवज़ कानून नाफिज करने वाले इदारों को ब्लैकमेल करते हैं, उनको डरा धमका के अपना काम करवा लेते हैं। जब वो काम करने से मना करते हैं और कहते हैं कि भाई ये गैर कानूनी है, तो उनके खिलाफ कोई भी प्रोपोगंडा बना के एसएसपी साहब को, डीआईजी साहब को, एडिशनल आईजी साहब को या आईजी साहब को उनकी एक छोटी सी रिपोर्ट बना के वो व्हाट्सअप करते हैं। क्योंकि पुलिस हमेशा हक की बात करते हैं और हमारे आईजी सिंह, एडिशनल आईजी, हमारे डीआईजी जो हैं वो आवाम के साथ शाना बेशाना खड़े हैं। उनको ये लगता है कि शायद ये एसएचओ ने गलत किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आप तमाम डीआईजी से अपने प्लेटफॉर्म से, बाखबर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा कि सर ये एसएचओ जो है ये इलाके की जान है, इनको पता है कि कहाँ क्रिमिनल है और कहाँ क्रिमिनल नहीं है। आप कम से कम इनकी एक दफ़ा सुन लिया करें कि भाई आप इनको सस्पेंड कर देते हैं, उसकी वजह कौन होता है? उसकी वजह ऐसे लोग जो असल सलूक रखते हैं, जो ताल्लुकात रखते हैं, बाकायदा इनके लिए इंक्वायरी बिठा दी जाए, इनको शौकात दे दिया जाए, लेकिन सस्पेंड ना किया जाए। मुजाहिदी, पहले मैं आपसे इस बात का, मेरी बात की कितनी आप तायद करेंगे, फिर मैं जिशान भाई की जानिब जाऊँगा। बिल्कुल आपने सही कहा है। असल में एक तो उजड़ा हुआ कराची, बेशक, जिसकी रोडें नहीं है, जिसमें गलियाँ नहीं है, जिसमें बच्चे चल नहीं सकते, इस उजड़े हुए कराची के अंदर हशर ये है कि पुलिस खड़ी हुई है तो गटर आगे बह रहा है उसकी मोबाइल के आगे, वो भाग नहीं सकता पुलिस वाला उसके पीछे। अगर वो कोई किसी को पकड़ भी लेते हैं तो यहाँ बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, जो हमने अपनी आंखों से देखा है। जाली सहाफ़ी तो एक भरमार है कराची के अंदर, जैसे जाली एजेंसियों की, कि हर दूसरे आदमी के पास वो कहता है जी मैं फलां एजेंसी का बंदा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इसी तरह हमारे पास सहाफ़ियों की भी एक भरमार है कि हर आदमी के पास एक कार्ड बनाया हुआ उसने सहाफ़त का, और वो दिखा रहा है, और वो पुलिस वाले बेचारे मजबूर हैं। क्यों? कि वो सुबह खड़ा होगा आईजी साहब के पास, आईजी साहब के पास कि सर मैं सहाफ़ी था, मुझ पर एसएचओ ने जुल्म किया, इस एसएचओ ने, इस पुलिस वाले ने मुझे मारा, मुझे धमकाया, फलाना किया, ये किया। अब इनके लिए कानून होना चाहिए। जो भी सहाफ़ी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारा खून है, ज़ाहिर बात हमारे साथ चल रहे हैं, हम भी सहाफ़ी हैं। हम ये नहीं चाहते किसी के साथ जाती हो, ना पुलिस के साथ जाती हो, ना इनके साथ जाती हो। इनका हमारा जो महकमा बना हुआ है ना सहाफ़त का, उसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन का एक सिस्टम है, उस पर रजिस्टर करा के अपना एक कार्ड आप वहाँ से इशू करा लें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद आप जाके अपनी सहाफ़त करें, और जो सहाफ़ी 2 नंबर ब्लैकमेलिंग और 2 नंबर कानून मुलविस है, उनके खिलाफ एटीसी की एफआईआर होनी चाहिए। भत्ते की, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। क्योंकि देखें ये भत्ते में आता है, ये आप आइस बेचवा रहे हो, लोगों की नस्लें तबाह कर रहे हो, आप गुटखा बिकवा रहे हो, लोगों की नस्लें बर्बाद कर रहे हो, ऐसे आप जो भी काम कर रहे हो आप लोगों की नस्लों से खेल रहे हो। सही। तो वो उसके ऊपर एडीसी की बनती है, उसके अंदर भत्ते की क्या, उसके ऊपर सख्त सजाएं होनी चाहिए, और उसके ऊपर बाकायदा एक कमेटी बैठनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि आईजी डीआईजी के साथ वो मशावरत करके उनके साथ एक कमेटी बनाएं, उसमें 2-4 एजेंसीज़ के बंदे भी डालें। ठीक है, हमारे यहाँ एजेंसीज बड़ी फ़ाल हैं, और अभी कराची के अंदर हर गली, हर कोचाए पे, क्योंकि डकैत इतने हैं कि हर जगह पे आपको जो है ना कैमरे लगाने पड़े हैं, घरों के बाहर भी कैमरे लगे, तो कोई वाक़या होता है आपके पास तो सबसे पहले कैमरे में आ जाता है। तो कम से कम उसकी जांच पड़ताल तो होनी चाहिए ना,
क्या है ये पुलिस वाले ने गलत किया है, सचो ने गलत किया है, या ये बंदा बोल रहा है, उसके 2-3 गवाह भी होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। अच्छा, सुना नहीं जाता ना, वजह यह है कि निशान भाई, मुजाहिद भाई, मैं ऐसे कई एसएचओ जो मेरे अपने दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मुझे पता है कि वो करप्ट नहीं है, करप्शन से दूर हैं, लेकिन एक छोटी सी कंप्लेन पर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। वो बेचारा इतनी मुश्किल से सीट पे आता है और 2 बिल्कुल दिन के ऐसा बाद जना वो सस्पेंड हो जाता है। क्यों? कि किसी 2 नंबर आदमी ने या 2 नंबर साफ़ी ने या 2 नंबर तरीके से किसी एजेंसी का कार्ड रखने वाले ने उसको सस्पेंड करा देना है। जाके। बिल्कुल। निशान भाई, आप क्या कहेंगे? अबरार भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी एसएचओ के सस्पेंड वाली बात से इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि आप किसी भी थाने में चले आएँ, वहाँ के एसएचओ से पूछे ना, तो एसएचओ का एक डायलॉग बड़ा मशहूर है कि मेरे इलाके में अगर चिड़िया भी पर मारेगी तो मुझे पता होता है। ये बात तो ऐसा है ना। ये बात तो अब जिस थाने की हदूद में मंशियात, आइस या गलत जो भी काम हो रहे हैं, क्या एसएचओ को नहीं पता? उसके जेरे साया ये काम हो रहे हैं ना अबरार भाई। अच्छा, पहली लेकिन बात इसके तो पसे ये पर्दा हो गई। कौन है निशान भाई? इसके पसे पर्दा भी तो कुछ है ना। अबरार भाई, देखिए, अगर मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, एक अगर मैं आपको SHO डरा रहा हूँ, मैं आपको धमका रहा हूँ, तो फिर क्या किया जो जाए? सही मायनों में पुलिस वाला है ना, जो एसएचओ है, उसको अपने इख्तियार पता है। उसके आड़े अगर कोई साफ़ी भी आता है ना, और उसको पता है मैंने अपना कलम सही इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छी बात तो है उसको ये। पता है कि मैं अपने अफसरान के सामने अब जाऊंगा ना, क्योंकि पीएसपी अफसरान आपको पता है पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो आइनों कानून बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो पढ़कर आते हैं। तो उनको पता है एक एसएचओ की कटी हुई एफआईआर या कार्रवाई बिल्कुल उस पर शवाहिद की बुनियाद पर है, तो वो उसको सस्पेंड नहीं करेगा। सस्पेंड क्यों होता है? क्योंकि वो ब्लैकमेल हो रहा है, और ब्लैकमेल होकर गलत काम की इजाज़त दे रहा है। भाई, अगर मैं जाता हूँ किसी थाने में, एसएचओ कहता हूँ भाई मैंने गुटखा मावा मुझे उठा के बंद कर दे, और उसका रिकॉर्डिंग तमाम चीज़ें मौजूद हों, तो मैं कैसे बचूंगा? तो उसमें पुलिस अपना किरदार अदा कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा जितनी पुलिस जिम्मेदार है ना, ये जो जराइम और क्राइम जो सारे हो रहे हैं, कि मंशियात बिक रही है, ड्रग्स बिक रही हैं, उतने ही जिम्मेदार एक प्रोफेशनल सहाफ़ी भी है। बिल्कुल। मैं बाहैसियत सहाफ़ी, अगर मेरे इलाके में कोई जुर्म हो रहा है ना, मैं उसकी निशानदेही मुसलसल करता रहूँ, किसी दिन तो कार्रवाई होगी। मैं नहीं जाऊँ एसएचओ के पास, मैं नहीं जाऊँ डीएसपी के पास, मैं सीधा जाऊँ एसएसपी के पास, मैं सीधा जाऊँ डीआईजी के पास, मैं सीधा जाऊँ एडिशनल आईजी के पास, मैं सीधा जाऊँ आईजी सिंध के पास। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे तो मैं एग्री करूँगा कि इस वक्त जो आपके पीएसपी अफसरान हैं कराची के, इंतहाई ईमानदार और काम करने वाले अफसरान हैं, जितना मैं जानता हूँ। आप एडिशनल आई साहब लें, जावेद आलम मोड़ो साहब, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब, अच्छा, इनके पास आप चले जाएं, और ये गलत चीज़ पे आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे आपका गलत काम भी करें, बोले ना नो, और आपकी जायज़ बात होगी, उसी वक्त फ़ौरन विद इन सेकंड्स आपकी जो है, जो आपकी कंप्लेन है उस पर जो है ये कार्रवाई करेंगे। और ना सिर्फ, बल्कि अब तो मुअत्तल, अब तो सस्पेंड करें, बी कंपनी भेजते हैं ये अपने जो इनके करप्शन में जो लोग मुलविस हैं। बाकी आपने बात की येलो जर्नलिज्म की। अच्छा, येलो जर्नलिज्म, जो सहाफ़ी किसी एसएचओ से या पुलिस वाले से पैसे मांगने आ रहा है, लेकिन तो निशान भाई, अगर बी कंपनी भेजने से पहले एक छोटी सी इंक्वायरी अगर बिठा दी जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर है। इससे पुलिस का महकमा भी बदनाम होता है। अबरार भाई देखें, मैंने अपनी बात की निशानदेही की ना, कि आपके जो अफसरान है, पीएसपी अफसरान है, वो पढ़े लिखे अफसरान हैं। वो ऐसा ही नहीं कि मैंने कंप्लेन की, बी कंपनी भेज दिया। मैंने एक कंप्लेन की, उसकी इंक्वायरी के बाद अगर साबित होगा, क्योंकि बी कंपनी फ़ौरन नहीं भेजते हैं कि मैं आज मैंने कंप्लेन की, उसके तकरीबन 8-10 दिन बाद उसकी इंक्वायरी होती है, पूरी बाकायदा टीम बनी हुई है, स्कूटी पूरी, आप इसको देखिएगा, तो उसके बाद उनको बी कंपनी भेजते हैं। अच्छा, दूसरा, येलो जर्नलिज्म और ये जो सहाफ़ी हैं ब्लैकमेलर, इनको कौन बनाता है? ये सिर्फ गलत बंदे से पैसे ले रहे हैं, आपके पास क्यों नहीं आ रहा, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, भाई के पास क्यों नहीं आ रहा? ये सिर्फ उसके पास जा रहा है ना जो 2 नंबर काम कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, जो किसी की करप्शन को छुपाएगा, दबाएगा, तो वो लोग सिर्फ इससे ब्लैकमेल होते हैं। बाकी ऐसे अफसरान मौजूद हैं कराची शहर में अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं होते ब्लैकमेल। बहुत से ऐसे एसएचओस हैं जो आज भी रिश्वत नहीं लेते, आज भी पैसे नहीं लेते, बोलते हैं ठीक है आप मेरा तबादला कर दो भाई इधर से, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। और येलो जर्नलिज्म और ये ज़र्द सहाफ़त करने वाले हैं, इनके तो चेहरे आया हैं अबरार भाई। इनके खिलाफ़ कौन कार्रवाई करता है? इनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे हम, इनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे हमारा इदारा। पुलिस क्या करेगी? अगर पुलिस को पता भी चल जाता है कि एक बंदा ब्लैकमेलर है और ये जिसका जो है सहाफ़त से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप वाली बात कि जिसको नाम लिखना नहीं आता, जो सहाफ़ी भी सीन से लिखता है, तो उसके खिलाफ वो इदारे क्या कार्रवाई करेंगे? फॉर एग्जांपल, आप एसएचओ को जाके कार्रवाई दें कि भाई ज़ीशान सिद्दीकी एक जाली सहाफ़ी, और मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? उनके क्या इख्तियार है? कौन सा कानून है ऐसा कि जिसके तहत वो मेरे खिलाफ जो है कोई कार्रवाई करें? इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हमारे इदारे, हमारा प्रेस क्लब करेगा, हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट करेगा। बिल्कुल शान भाई, उनको आपका check and balance का मौक़िफ़ सिस्टम हमारे होगा। तक नाज़िर तक पहुँच गया। मुजाहिद भाई,
आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए ज़ीशान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ज़ीशान भाई ने बिल्कुल अच्छी बात कही कि कई ऐसे एसएचओज़ हैं, कई क्या बहुत सारे एसएचओज़ कराची में मेरे नज़दीक भी हैं। इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए, एसआईयू की बात की जाए तो ऐसे कई लोग मौजूद हैं, सीआईए की बात की जाए, सीटीडी की बात की जाए तो ऐसे कई लोग अभी भी मौजूद हैं जो सहाफ़ी जानते हैं कि ये सहाफ़ी हमें गलत गाइड कर रहा है, वो उसकी कभी भी नहीं सुनते। वो यहाँ तक कह देते हैं कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे, आपसे जो हो सकता है आप हमें सस्पेंड करवा दीजिए, लेकिन हम गलत का साथ नहीं देंगे। तो उन पुलिस वालों को हमें सल्यूट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।